ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम मल्टीपल्स टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखाता हूं कि हमने किस तरह से इनको स्टडी करना है। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक है और आज का हमारा टॉपिक है 2.4 कंट्रोल स्ट्रक्चर। पहले हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर इसकी सब हेडिंग है डिसीजन मेकिंग, फिर डिसीजन मेकिंग को देखेंगे हम क्या होता है, फिर उसके बाद इसकी सब हेडिंग है हमारी इफ स्टेटमेंट, फिर उसके बाद इफ एल स्टेटमेंट, फिर उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट हैंड इफ एल स्टेटमेंट और लास्ट में हम देखेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। टॉपिक थोड़ा सा लेंथी, हमें ये एक साथ ही समझना पड़ेगा। अगर हम इसको अलग अलग से अलग अलग वीडियो में डिफाइन करेंगे तो हम की पॉइंट्स को मिस कर जाएंगे। इस वजह से हमें एक ही वीडियो में इसको कवर करना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम कंट्रोल स्ट्रक्चर से। इन प्रोग्रामिंग वी ऑफन नीड कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस एंड रिपीट सर्टेन एक्शन मल्टीपल टाइम। अब इस बात का क्या मतलब है? अब यहाँ पे देखो, मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो प्रोग्राम में मैं क्या करवा रहा हूँ, यू आर पास मैंने प्रिंट करवाया, फिर उसके बाद यू आर फेल, फिर उसके बाद मैं 4 दफा हाई पाइथन को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो जब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो कुछ इस तरह से मुझे आउटपुट नजर आएगी। ठीक है, ये सारे जो मैंने प्रिंट करवाए हैं ये मुझे देखो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब देखो, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो क्या इस प्रोग्राम की कोई सेंस बन रही है? अब देखो, एक टाइम पे मैं क्या कह रहा हूं कि आप पास हो, किसी कोई सी सब्जेक्ट की बात हो रही है मान लो, तो एक टाइम पे मैं बोल रहा हूं कि आप पास हो और उसी टाइम पे मैं बोल रहा हूं कि आप फेल हो। तो क्या इस प्रोग्राम की कोई सेंस बन रही है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक टाइम पे आप पास भी हो जाओ और एक टाइम पे आप फेल भी हो जाओ। क्या होना चाहिए? या तो एक टाइम पे पास होना चाहिए या फिर फेल ही होना चाहिए। दोनों एक टाइम पे नहीं होने चाहिए। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम देखो, एक लाइन को मैंने 4 दफा लिखा है, यानी एक चीज को मैं 4 दफा प्रिंट करवा रहा हूं। अगर यही चीज मान लो हाई पाइथन को मैंने 100 दफा प्रिंट करवाना होता तो क्या मैं इसको 100 दफा लिखता? ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के मुताबिक तो मुझे लिखना पड़ता। अब इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए इन दो चीज को एक टाइम पे ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, और 100 लाइन भी अगर मुझे एक दफा लिखनी पड़ जाए तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। अब इन दो चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इनमें जो पहली चीज है, या तो आप पास हो सकते हो या फेल हो सकते हो, इसको हम कंट्रोल करते हैं कंडीशन की मदद से। ठीक है, और दूसरे नंबर पे होती है मल्टीपल, ये जो आपको एक तरह की जो आपने लाइन प्रिंट करवानी है, ठीक है, इसको हम कंट्रोल करते हैं रिपीटेशन की मदद से। तो जो कंडीशन का हमारा काम है वो आता है डिसीजन मेकिंग में। हम डिसीजन लेंगे कि भाई या तो पास यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए या फिर फेल होना चाहिए। हम क्या एक कंडीशन लगा देंगे, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 33 है तो फिर क्या प्रिंट हो, यहाँ पे पास हो, यहाँ पे पास प्रिंट हो। ठीक है, अगर तो आपके मार्क्स लेस देन 33 है फिर यहाँ पे फेल प्रिंट हो। तो ये हम किससे कंट्रोल करेंगे? डिसीजन मेकिंग से। दूसरे नंबर पे हमारी जो ये एक जैसी लाइन है, ठीक है, अब ये 4 दफा लिखी हुई, अगर मैं 100 दफा मुझे प्रिंट करवानी हो तो मुझे 100 दफा लिखनी पड़ेगी। तो इसको हम किससे कंट्रोल करेंगे? लूपिंग के जरिए। हम एक लूप लगा देंगे, हम यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन को लिखेंगे हाई पाइथन। तो यहाँ पे इस लूप की मदद से जो हम लगाएंगे आगे आने वाले प्रोग्राम में, तो इस एक लाइन की मदद से ही हम 100 दफा, 10 दफा, 200 दफा हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें दो चीजें आती हैं, एक डिसीजन मेकिंग और दूसरी लूपिंग। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की अभी हम बात कर चुके हैं। डिसीजन मेकिंग बेसिकली हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर की दो मेन टाइप्स हैं, डिसीजन मेकिंग और लूपिंग। तो डिसीजन मेकिंग की हम बात कर रहे हैं, जो अभी हम करके भी आ चुके हैं कि हम क्या करेंगे, अपनी जो प्रोग्राम होता है उसको कंट्रोल करेंगे। जैसा कि मैंने मार्क्स की एग्जांपल दी, अगर मार्क्स आपके ग्रेटर देन 33 हैं तो आपको क्या मिले? पास मिले। अगर तो वो लेस देन 33 हैं तो फिर वो आपको क्या मिले? फेल मिले। ठीक है, अब इन कंडीशंस को लगाने के लिए हमारे पास 4 तरह की स्टेटमेंट हैं। एक हमारे पास है इफ, उसके बाद इफ एल्स, उसके बाद शॉर्ट हैंड इफ एल्स। बेसिकली ये दोनों सेम ही है, सिर्फ लिखने का तरीका डिफरेंट है। और उसके बाद आता है हमारा इफ एल्स इफ, उसके बाद एल्स। ये जो यहाँ पे इलिफ लिखा हुआ है ये बेसिकली एल्स इफ को एक साथ मिला के इन्होंने लिख दिया है एलिफ। ये बेसिकली इफ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे और इसको हम प्रैक्टिकली अपने वीएस कोड के अंदर अप्लाई भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट को। द इफ स्टेटमेंट अलाउ अस मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन। हम किसकी बेस के ऊपर डिसीजन लेंगे? एक कंडीशन की बेस के ऊपर।
इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर तो हमारी जो भी हम कंडीशन लगाएं अगर तो वो ट्रू हो जाती है तो जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होगा तो वो क्या होगा, रन होगा, यानी वो एग्जीक्यूट होगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वो ब्लॉक ऑफ कोड बिल्कुल भी रन नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको जो लिखने का सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले आपने इफ लगाना है, फिर उसके बाद आपने कंडीशन लगानी है, जो भी आपकी कंडीशन है, जिस तरह से हमने एग्जांपल ली थी मार्क्स ही। फिर उसके बाद आपने कॉलन का ये साइन लगाना है, फिर उसके बाद आपने वो कोड लिखना है जिसको आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो, जिसकी आप आउटपुट देखना चाह रहे हो, जिसको आप रन करना चाह रहे हो इस कंडीशन के बाद। ठीक है, अब आप इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं। तो ये मैंने क्या लिखा, एक प्रोग्राम लिखा, मैंने एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल आपको पता है क्या होता है, एक स्टोरेज बॉक्स होता है मेमोरी में। मार्क्स नाम का एक क्या बन गया, स्टोरेज बॉक्स बन गया, और उस स्टोरेज बॉक्स के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर करवा दी 35। अब इसको देखो सिंटैक्स को, मैंने सबसे पहले देखो मैंने भी इफ लिखा जो उसका सिंटैक्स था, फिर उसके बाद मैंने कंडीशन लगा दी मार्क्स ग्रेटर देन 33। मार्क्स के अंदर क्या है देखो 35 है, तो मैंने कंडीशन लगा दी अगर तो मार्क्स मेरे ग्रेटर देन है 33 से तो फिर क्या आउटपुट हो, तो फिर ये देखो वो कोड लिखना है जो कंडीशन के ट्रू होने पर रन हो। तो मैंने वो कोड लिखा है कि मुझे मैसेज शो करवा दे यू आर ए पास। ठीक है, अगर तो ये कंडीशन गलत हो जाती है तो फिर मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मुझे क्या, यू आर पास मैसेज नजर आएगा। मैं इसको आपको आउटपुट दिखाता हूं। तो ये आ गया, मैं अपने वीएस कोड में ये सेम प्रोग्राम जो अभी हमने देखा मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। तो देखो सबसे पहले मार्क्स के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी 35, और उसके बाद देखो कंडीशन इफ, उसके बाद कंडीशन, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन 33, तो फिर मुझे क्या हो, यू आर पास शो होना चाहिए। अब मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखता हूं मुझे क्या मिलता है। तो देखो जैसे ही मैंने रन किया तो ये देखो यहाँ पे मुझे आउटपुट नजर आ रही है यू आर पास। अब मैं इस मार्क्स की वैल्यू को चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं कि भाई ये 32 है। तो अब देखूंगा मेरी आउटपुट क्या आएगी। अब क्या आना चाहिए, क्या ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। कंडीशन तो देखो यहाँ पे गलत हो गई, तो जब गलत होगी तो क्या मेरा जो आउटपुट है वो मुझे मिलना चाहिए, नहीं, नहीं मिलना चाहिए। मार्क्स में इस वक्त 32 है तो वो ग्रेटर देन तो नहीं है 33 से, वो तो लेस देन है, तो इस वजह से कंडीशन गलत होगी। तो इस दफा मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। मैं रन करता हूं तो देखो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये मेरे पहली एग्जीक्यूशन थी जब कंडीशन ट्रू थी तो यू आर पास आउटपुट मुझे नजर आई थी, लेकिन अब जब दोबारा से मैंने रन किया है, जब वैल्यू मैंने 32 कर दी है, तो अब देखो यहाँ पे मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। कि वजह उसकी क्या है, क्योंकि कंडीशन गलत हो गई। तो ये बेसिकली हमारी होती है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल को देखें जो आपकी बुक में गिवन है, तो टेम्परेचर, अब हमने क्या एक स्टोरेज बॉक्स ले लिया टेम्परेचर नाम का और उसके अंदर वैल्यू रखवाती 35। अगर तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 है तो मुझे क्या आउटपुट आए यहाँ पे कि भाई आज क्या है, हॉट डे है, यानी आज गर्मी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर मुझे नजर आएगा, अगर नहीं होती तो फिर मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा, जिस तरह से अभी हम देख के आ चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इफ स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगी जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मुझे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आएगा। समझ आ गई। अब उसके बाद आ जाती है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इनमें माइनर सा डिफरेंस है जो आपने समझना है। इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज फॉल्स। यानी इसमें क्या होंगे, दो ब्लॉक ऑफ कोड होंगे, एक तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी और दूसरा कब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। इफ में हमने देखा था अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो हमें कुछ भी नहीं मिलता था, ब्लैंक स्क्रीन, कुछ आउटपुट नहीं मिल रही थी। लेकिन इफ एल्स स्टेटमेंट में इस तरह नहीं होगा। इसमें अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तब भी हमें आउटपुट मिलेगी, और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तब भी हमें आउटपुट मिलती है। ये बेसिक डिफरेंस है इफ में और इफ एल्स स्टेटमेंट में। ठीक है, अब हम इसके सिंटैक्स को देखें तो सबसे पहले जिस तरह हमने इफ में बात की थी, हमने इफ लिखना है, फिर हमारी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, फिर अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमें ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो आपने करवाना है अपने प्रोग्राम से।
फिर उसके बाद एल्स। अब एल्स कब चलेगा? जब आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तो उस सूरत में यहाँ पे आपने वो कोड लिखना है जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो। ठीक है, अब इसकी भी हम एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने वही जो हमने पिछले लास्ट टाइम देखी थी, इफ में अपनी मार्क्स वाली जो एग्जांपल थी वही यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर दी। तो मार्क्स, हमने मार्क्स में क्या लिखवा दिया? 35। अब कंडीशन लगा दी इफ, देखो सिंटेक्स के मुताबिक इफ, उसके बाद कंडीशन मार्क्स, मार्क्स के अंदर क्या है? 35। तो 35 ग्रेटर देन 33 है? हाँ जी है। तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो फिर कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड का चलेगा? ये वाला, यू आर पास, आपको मैसेज मिलेगा। फिर ये जो एल्स वाला है ना, ये नहीं चलेगा। ये कब चलेगा? जब ये कंडीशन गलत होगी। ठीक है, अगर आप वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे 32 कर दो, तो अब देखो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि 32 ग्रेटर देन नहीं होता 33 से। फिर ये वाली जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड है ये नहीं चलेगा, बल्कि यू और फेल वाला चलेगा। ठीक है, अब इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं अपने वीएस कोड में। तो ये हमारा वीएस कोड है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट सेम मैंने प्रोग्राम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको रन, पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ? 35 कर देता हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखते हैं इसकी आउटपुट क्या। तो मैंने इसको रन किया, तो देखो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी मार्क्स ग्रेटर देन 33। तो देखो मार्क्स के अंदर क्या है? 35। तो 35 यहाँ पे ग्रेटर देन 33 है, यानी कंडीशन ट्रू हुई है। तो मुझे आउटपुट कौन सी मिलनी चाहिए? यू आर पास, ये वाली मुझे आउटपुट मिलनी चाहिए। तो अगर मैं आउटपुट में भी देखूं, जब मैंने इसको रन किया था, तो देखो यू आर पास मुझे यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं तो दोबारा से यही मिलेगा। देखो यू आर पास, यहाँ पे वही मुझे आउटपुट मिली है। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन, अब मैं इसको चेंज कर दे, मैं इस दफा कर देता हूं 30। तो अब मार्क्स के अंदर क्या है? 30 है। तो क्या 30 ग्रेटर देन है 33 से? नहीं। तो इस सूरत में ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो कौन सी चलेगी? ये तो चलेगी नहीं। ये कब चलती है? जब ट्रू होगा। तो उस सूरत में, फॉल्स होने की सूरत में यू आर फेल मेरी चलनी चाहिए। तो मैं अब इसको रन करता हूं। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखो मुझे क्या मिला? यू आर फेल। ठीक है, इफ में हमें यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में वहां पे कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमारे कंडीशन के फॉल्स होने में एल्स स्टेटमेंट चलती होती है, यानी एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। यू आर फेल देखो यहाँ पे आपको नजर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी जो बुक में एग्जांपल गिवन हुई है हम उसको भी देख लेते हैं। तो देखो ये टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर क्या है? 35। अगर तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 है तो फिर हमें क्या मिला है? इट्स ए हॉट डे, यानी आज गर्मी है। अगर तो कम है 30 से तो फिर क्या हमें मिले? इट इज नॉट हॉट डे, यानी फॉल्स वाली। तो टेम्परेचर में देखो क्या है? 35। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी, क्योंकि 35 ग्रेटर देन होता है 33 से। तो फिर ये वाली एग्जीक्यूट होगी, ये वाली नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को चेंज करके मान लो आप कर दो 29 कर दो, तो इस सूरत में ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। 29 ग्रेटर देन नहीं होता 30 से। तो ये वाली इस सूरत में नहीं चलेगी, बल्कि ये वाली हमारी आउटपुट नजर आएगी हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो अब बात करते हैं हम अपने शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट की। ये बिल्कुल हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह है, इसकी वर्किंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इसके सिंटेक्स में है। उसका सिंटेक्स अगर आपने देखा है तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या था? इफ कंडीशन आप लगाते थे, फिर उसके बाद उस कंडीशन के ट्रू होने पर जो आप कोड लिखते थे वो यहाँ पे राइट डाउन करते थे। फिर उसके बाद आप एल्स लगाते थे, फिर उसके बाद वो कोड लिखते थे जो इस कंडीशन के फॉल्स होने पर आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते थे। ठीक है, तो ये देखो 4 लाइनों का काम अगर मैं इसको एक लाइन में कर दूं, तो ये देखो एक लाइन के अंदर मैंने ये काम किया हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो, अब इसका सिंटेक्स किस तरह से? सबसे पहले एक्शन इफ ट्रू, यानी आपने वो मैसेज लिखना है जो आप कंडीशन के ट्रू होने पर प्रिंट करवाना चाह रहे हो। जैसा कि हमने देखा था मार्क्स ग्रेटर देन 33 थे, तो हम क्या शो करवा रहे थे? यू आर पास। तो यू आर पास वाला मैसेज आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है। मैं लास्ट वाली एग्जांपल भी यहाँ पे राइट डाउन कर लूं, तो यहाँ पे देखो इफ एल्स वाली स्टेटमेंट। तो देखो ये वाला जो मैसेज है आपने यहाँ पे लिखना है सबसे पहले, उसके बाद इफ। ठीक है, ये इफ जो हमारी थी, उसके बाद ये कंडीशन। तो ये कंडीशन यहाँ पे आपने ये इफ लिख दिया, उसके बाद ये कंडीशन, फिर उसके बाद आपने एल्स लिखना है, ये वाला एल्स पार्ट।
फिर उसके बाद आपने एक्शन इफ फॉल्स, अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है यानी कि जो मार्क्स हैं वो लेस देन 33 हैं, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उस सूरत में क्या प्रिंट हो रहा था, यू आर फेल। तो यू आर फेल वाला आपने मैसेज यहाँ पे लिखना है, यानी ये वाला जो मैसेज है आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है। सिर्फ और सिर्फ यही इसमें डिफरेंस है इसके सिंटैक्स में। इसके भी अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर लूं तो यहाँ पे देखो मैंने मार्क्स वही स्टोरेज बॉक्स ले लिया, उसके अंदर 35 स्टोर करवा दिया। तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी, जो मैसेज आपने शो करवाना है कंडीशन के ट्रू होने पर वो यहाँ पे लिखना है। तो मैंने ट्रू होने पर क्या लिखवाना है, यू आर पास। तो मैंने देखो सबसे पहले वही एक्शन लिखा, तो यू आर पास लिख दिया। उसके बाद इफ, सिंटैक्स के मुताबिक इफ, उसके बाद कंडीशन, तो देखो मैंने कंडीशन लगा दी, ये कंडीशन है। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 33, अगर तो ट्रू हो जाती है तो फिर ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद एल्स, एल्स अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, यू आर फेल, ठीक है। यही डिफरेंस है। अगर मैं आपको इसको वीएस कोड में इसका प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूं, तो ये सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, ठीक है। मैं इसको रन करता हूं तो देखते हैं इसकी आउटपुट। तो कंडीशन इस सूरत में क्या होगी, ट्रू होगी ना। देखो मार्क्स इक्वल कितने हैं, 35। अगर मैं कंडीशन को देखूं तो मार्क्स में क्या है, 35, तो 35 ग्रेटर देन 33 है, तो कंडीशन ट्रू है, तो यू आर पास मुझे मिलना चाहिए। मैं इसको रन करता हूं तो देखो यू आर पास मुझे यहाँ पे शो हो गया। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं 22, तो अब ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि मार्क्स के अंदर क्या है 22, और 22 ग्रेटर देन नहीं होते 33 से। तो इस सूरत में कौन सी कंडीशन चलेगी, फॉल्स वाली, यानी यू आर फेल मुझे मिलना चाहिए। मैं इसको रन करता हूं तो देखो यू आर फेल मुझे यहाँ पे शो हो गया, नजर आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको आपकी जो बुक में एग्जांपल दी है उसको भी मैं आप दिखा दूं, तो ये आपकी बुक वाली है, उसने टेम्परेचर लिया हुआ है, टेम्परेचर में उसने स्टोर करवा दिया 15। उसके बाद मैसेज, यानी उसने एक वो स्टोरेज बॉक्स ले लिया, आप डायरेक्ट इस तरह से प्रिंट करवा लो तब भी ओके है। आप इस मैसेज को किसी बॉक्स के अंदर स्टोर करवाना चाहें जिस तरह से बुक वालों ने किया हुआ है, तो तब भी ओके है, आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। तो इट इज अ हॉट डे उसने स्टोर करवा दिया इस मैसेज के अंदर। हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करवा रहे थे, वो डायरेक्ट नहीं करवा रहा, वो मैसेज के अंदर स्टोर करवा रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर उसी मैसेज को प्रिंट करवा रहा है। काम बिल्कुल सेम है, सिर्फ उसने एक लाइन एक्स्ट्रा कर दी है, ठीक है। उसके बाद देखो वही कंडीशन है इफ, उसके बाद कंडीशन लगा दी, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 है तो फिर क्या शो हो, इट इज हॉट डे, अगर नहीं है तो फिर क्या शो हो, इट इज नॉट हॉट डे, ठीक हो गया। तो अब बात करते हैं हम इफ एलिफ एल स्टेटमेंट, यानी इफ एल्स इफ और एल स्टेटमेंट की। ये बिल्कुल हमारे इफ एल स्टेटमेंट की तरह है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, उसमें सिर्फ एक कंडीशन होती थी, कंडीशन के ट्रू होने पे भी हमें कोई आउटपुट मिलती थी, अगर वही कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो उसके फॉल्स होने पे भी हमें आउटपुट मिलती थी। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है मल्टीपल कंडीशन का, वहां पे एक थी, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, और हर कंडीशन के अगेंस्ट एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। If else if statement allow us to check multiple condition and execute different block of code for each condition, हर कंडीशन के लिए अलग से ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। किस तरह से, अब इसका सिंटैक्स किस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इफ लगाना है, फिर आपने वो कंडीशन लगानी है जो हम हर दफा लगा रहे थे, मार्क्स ग्रेटर देन 33, वो वाली कंडीशन अगर आप यहाँ पे लगाएंगे, अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो जाती है यानी ग्रेटर देन 33 आते हैं, तो यू आर पास वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एलिफ आपने लगाना है, फिर उसके बाद दोबारा से कंडीशन, अब जो भी सेकंड कंडीशन लगाना चाह रहे हो तो वो यहां पे लगाओ, अगर ये फॉल्स हो जाती है, ये वाली ट्रू हो जाती है, तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर आप इससे भी आगे एक और लगाना चाहो तो आप एलिफ दोबारा से लिखो यहाँ पे और फिर कंडीशन लगा दो। अगर सारी के सारी जितनी भी आपने कंडीशन लगाई है सारी के सारी फॉल्स हो जाती हैं, तो आखिर में जो एल्स वाली कंडीशन बचती है इसने तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, ठीक है। अगर ये ट्रू हो जाती है तो इसने एग्जीक्यूट हो जाना है, ठीक है। अगर ये नहीं होती, ये हो जाती है, तो इसका पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों ही फॉल्स हो जाती है तो फिर ये जो एल्स वाला पार्ट है ना, जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, तो ये तो फिर एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। अब इसकी भी हम एग्जांपल देखते हैं। तो हमने ग्रेडिंग सिस्टम बनाया हुआ है, तो मार्क्स के अंदर मैंने क्या रखवा दिया, 40 रखवा दिया, ठीक है। मैंने लगा दी इफ, उसके बाद कंडीशन,
अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 90 या इक्वल 90 हैं तो क्या प्रिंट हो, ग्रेड ए, मुझे ग्रेड ए मिल जाए। ठीक है, अगर तो कंडीशन ये ट्रू हो जाती है तो मुझे ये मिल जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस सूरत में मैंने क्या लगाया है, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल 70 हैं तो फिर मुझे क्या मिले, ग्रेड बी प्रिंट हो। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से मैंने एक और कंडीशन लगा दी। तो जब भी आपने नई कंडीशन लगानी है आपने एलिफ का यूज करना है, तो ये इसका मतलब होता है एल्स इफ। फिर आपने कंडीशन लगा दी मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल 50 हैं तो फिर आपको कौन सा ग्रेड मिले, सी। अगर ये तीनों ही फॉल्स हो जाती हैं तो उस सूरत में इसने तो चलना ही चलना है, तो इसने आपको बगैर किसी कंडीशन के चेक किए आपको बता देना है कि आप क्या हो, फेल हो, आपको कोई ग्रेड नहीं मिला। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं इसकी आउटपुट आपके वीएस कोड में। तो वीएस कोड में हम चलें तो ये आपका ये रहा कोड, वो सेम प्रोग्राम मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो मार्क्स में क्या है, 40, यानी कि अब मुझे यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या 40 ग्रेटर देन इक्वल है 90 के, नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, यानी ये वाला जो कोड है वो नहीं चलेगा। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक होगी, क्या 40 ग्रेटर देन या इक्वल 70 है, नहीं है, तो यानी ये भी फेल हो गई, तो ये भी नहीं चलेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा, देखो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 50 है, तो नहीं वो, क्योंकि हमारे पास 40 है तो मार्क्स के अंदर यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि मार्क्स के अंदर क्या है, 40 है, तो ये भी ग्रेड सी भी नहीं मिलेगा। तो जब ये तीनों ही गलत हो गई तो आखिर में क्या बचा, एल्स वाला पार्ट, तो ये तो एग्जीक्यूट हो गई होगा। तो मुझे अब आउटपुट क्या मिलनी चाहिए, यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए फेल। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखते हैं इसके, अब देखो यहाँ पे आउटपुट देखो, मुझे फेल ही मिला है कि आप फेल हो चुके हो। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करता हूं, मैं मार्क्स के अंदर मान लो इस दफा रखवा लेता हूं 90। तो जैसे ही मैंने 90 रखवाया तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, मार्क्स के अंदर इस दफा 90 है, क्या 90 ग्रेटर देन या इक्वल है 90 के, हाँ जी क्या है, इक्वल है। तो फिर कौन सी कंडीशन यहाँ पे चलेगी, ग्रेड ए वाली। तो बाकी जो यहाँ पे राइट डाउन की हुई है वो उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से एक ही चलेगी। तो पहली ही ट्रू हो गई तो पहली ही आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूं तो देखना अब आउटपुट क्या होगी। तो देखो यहाँ पे ग्रेड ए यहाँ पे प्रिंट हो गया। मैं इसको चेंज करके मैं मान लेता हूँ इस दफा मैंने 80 कर दिया। तो अब कौन सा चलना चाहिए, ग्रेड ए, बी, सी या फिर फेल वाला। तो कंडीशन चेक होगी, मार्क्स अंदर क्या है 80, क्या 80 ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन या इक्वल 90 है। तो कंडीशन यहाँ पे अगर फॉल्स हो गई क्योंकि नहीं है तो ये इसको छोड़ देगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या ग्रेटर देन इक्वल है 70, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि 70 से बड़ा होता है 80। तो ये वाला जो मेरा कोड है ये रन होगा, कंडीशन ट्रू हो गई। मैं देखो इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो ग्रेड बी मिला। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं कर देता हूं 55। तो अब कौन सी चलेगी, तो ग्रेटर देन है 90 से, नहीं क्योंकि 55 तो छोटा होता है। फिर 55 70 से है, नहीं वो भी कम होता है। फिर ग्रेटर देन 50, हाँ 50 से बड़ा है। तो यानी इस दफा मुझे कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, सी मिलना चाहिए। तो मैंने रन किया, देखो यहाँ पे सी प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको लेस देन कर दे, मैं लेस देन 50 कर देता हूं तो अब देखो ना ये ट्रू होगी, ना ये कंडीशन ट्रू होगी, ना ये, तो ये जो बच गई है, फिर जब कोई भी ट्रू नहीं तो आखिर में इसने तो चलना ही चलना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस दफा देखो फेल यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, जो आपकी बुक में एग्जांपल दी है उसे को भी हम देख लेते हैं। तो उसने एक वेदर नाम का एक स्टोरेज बॉक्स ले लिया, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी क्लाउडी। अब इस क्लाउडी की बेस के ऊपर क्या लगवा रहा है, वो कंडीशन लगा रहा है। अगर वेदर के अंदर सनी है तो फिर वो कह रहा है इसको प्रिंट करवा दो, अगर वेदर के अंदर रेनी है तो फिर इसको प्रिंट करवा दो। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं मिला तो फिर जो एंड में जो है वो तो उसने प्रिंट करवाना ही करवाना है, तो वो इसको क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा।